घंटा बजाने के बाद जिनालय में सबसे पहले क्या करें और क्यों करें। जब हमने घंटा बजाया ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सच्चे देव को नमोस्तु, सच्चे शास्त्र को नमोस्तु, सच्चे गुरु को नमोस्तु। इसके बाद में सबसे पहले अनादि निधन महामंत्र का उच्चारण करते हुए 3 परिक्रमा लगाना चाहिए। सवाल है कि 3 परिक्रमा क्यों लगाना चाहिए। जिनालय भगवान तीर्थंकर के समोसरण का प्रतीक है और ऐसा सिद्धांत है कि जब भगवान तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तब वे 5000 धनुष पृथ्वी से ऊपर उठ जाते हैं और भगवान हमेशा पूर्व मुखी होते हैं, लेकिन जो भक्त होता है उसको भगवान चारों ओर से दिखाई देते हैं। मतलब जो पूर्व में बैठा है उसको लगेगा भगवान पूर्व मुखी है, उत्तर में बैठा है उसको लगेगा भगवान मेरी ओर मुखी है, पश्चिम में है उसको लगेगा भगवान मेरी ओर मुखी है, दक्षिण में है तो उसको लगेगा भगवान मेरी ओर मुखी है। भगवान का मुख एक ओर ही होता है, इस बात का ध्यान रखें, लेकिन दिखाई देता है भक्तों को चारों ओर भगवान मुख किए हुए। ये केवल ज्ञान का एक अतिशय होता है। और जब भक्त भगवान के समोसरण में पहुंचता है तो वह सबसे पहले दर्शन करता है, फिर वह घूम घूम के चारों तरफ से भगवान के दर्शन करता है और 3 बार चारों तरफ से दर्शन करता है। दर्शन करते करते 3 परिक्रमा पूरी हो जाती है। तो अब यहाँ तो अचेतन भगवान है, लेकिन फिर भी हम उनको चेतन भगवान मान करके उनकी 3 परिक्रमा समोसरण मान करके गर्भालय की अथवा जिनालय की बेदी की लगाया करते हैं। परिक्रमा का अपना एक बहुत बड़ा विज्ञान है। छोटे बच्चे को जब माँ से कुछ चाहिए रहता है ना तो माँ के पीछे पीछे घूमता रहेगा, माँ के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा जिससे मुझे कुछ मिल जाए। ऐसे भगवान से मुझे कुछ चाहिए है, इसलिए हम उन भगवान की 3 परिक्रमा लगा रहे हैं कि हे प्रभु मुझे संसार में परिभ्रमण करते करते, संसार की परिक्रमा लगाते लगाते अनादि काल से अनंत काल बीत चुका है और अब मैं संसार में भ्रमण नहीं करना चाहता, इसलिए कि आपका संसार भ्रमण नाश हो गया है, आप निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। हम आपकी परिक्रमा लगा रहे हैं कि मेरा भी निर्वाण हो, मेरा भी संसार के दुख दूर हो। एक बहुत बड़ा विज्ञान है, एक बहुत बड़ी सोच है। एक प्रतिमा का दर्शन, एक प्रतिमा की परिक्रमा लगाने से 3 लोक के भूत भविष्य और वर्तमान के अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिनचित जिनचेत्यालय अनंत अरहंतों के अनंत सिद्धों के सबकी परिक्रमा हो जाया करती है। एक बहुत बड़ी बात है, बताएंगे कैसे हो जाया करती है। आप कल्पना कीजिए आपने एक अनंत प्रतिमा की दर्शन परिक्रमा की है तो आपने पूरे स्वर्गों के देवताओं की जिनालयों की परिक्रमा कर ली, पंचमेरु की परिक्रमा कर ली, नंदीश्वर की परिक्रमा कर ली, दुनिया में विदेह क्षेत्रों में जितने भी तीर्थंकर हैं उनकी परिक्रमा कर ली, विदेह क्षेत्र के चारण रिद्धिधारी मुनियों की परिक्रमा कर ली। मतलब 3 लोक के अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक जितने भी पूज्य पद हैं उन सबकी आपने परिक्रमा कर ली। कैसे कर ली? हाँ, एक बार क्या हुआ, गणेश जी और विष्णु जी में आपस में विवाद हो गया। मैं बड़ा दोनों, गणेश जी और कार्तिकेय में, दोनों भाई भाई थे, आपस में विवाद हो गया, मैं बड़ा या मैं बड़ा।
विष्णु और पार्वती के पास गए, कौन बड़ा? विष्णु जी के पास पहुंचे, कौन बड़ा? विष्णु जी ने कहा एक काम करो, पहले तुम दोनों पूरी पृथ्वी की एक परिक्रमा लगा करके आओ, जो पहले आ जाएगा बस वही बड़ा। कार्तिकेय का वाहन गरुड़ चल दिए, लेकिन गणेश जी तो वहीं बैठे थे और उन्होंने विष्णु जी की परिक्रमा करके और बैठ गए, 3 परिक्रमा करके। कार्तिकेय अपने वाहन से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आए, बोले विष्णु जी से, प्रभु लगता है ये मेरा भाई, जैसे इसका शरीर मोटा है वैसे इसकी अक्ल भी मोटी है। बोले इसका वाहन चूहा है और ये मैं गया था तब भी यही बैठा है और आया तब भी यही बैठा है, मुझे रास्ते भी नहीं में ही नहीं मिला, लगता है ये तो परिक्रमा के लिए गए ही नहीं, इसलिए मैं ही बैठा हूं। विष्णु जी ने गणेश जी से कहा, क्यों भैया आप परिक्रमा के लिए क्यों नहीं गए? बोले स्वामी मैंने आपकी 3 परिक्रमा कर ली, कार्तिकेय 1 परिक्रमा करके आया, मैंने आपकी 3 परिक्रमा कर ली, आपकी परिक्रमा कर ली तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। वो कैसे? गणेश जी ने कहा कि जब विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि विष्णु के अंदर पूरा संसार समाया हुआ है, सारा संसार तो आपके ज्ञान में आपके अंदर है, और मैंने आपकी परिक्रमा कर ली तो पूरे संसार की परिक्रमा हो गई। तब से गणेश जी को बुद्धि का विधाता, बुद्धि का प्रदाता कहा गया। अंत में मालूम चला, निर्णय दिया विष्णु जी ने कि भैया जिसकी बुद्धि बड़ी वह बड़ा। तो मेरा सवाल ये था कि भगवान के केवल ज्ञान में तीनों लोक झलक रहे हैं, अनंत पदार्थों की, अनंत भूत की पर्याय, अनंत भविष्य की पर्याय और वर्तमान की पर्याय भी झलक रही है। भगवान के केवल ज्ञान में नंदीश्वर भी है, स्वर्गों की व्यवस्थाएं भी है, नरकों की व्यवस्थाएं भी है, और पंचमेरु विदेह क्षेत्र की सारी व्यवस्थाएं भगवान के केवल ज्ञान में झलक रही हैं। और अनादिकाल से जितने भी तीर्थंकर हुए वे सब भविष्य में होंगे, वे सारे के सारे झलक रहे। केवल ज्ञान में सब कुछ है, अनंत केवल ज्ञान। और जब हम उस अनंत केवल ज्ञानी मान करके उस जिनबिंब का परिक्रमा करते हैं, अब आप कहेंगे ये तो अचेतन है। नहीं, आप भगवान की प्रतिमा को अचेतन मत मानो, आप भगवान की प्रतिमा को चेतन माने, आप भगवान को पर प्रतिमा को साक्षात अरहंत माने। अभिषेक पाठ में लिखा है, पापा चरण तज नवन करता, चित्त में ऐसे धरो, साक्षात श्री अरहंत का मानो नवन पर्शन करो। हे भगवान, पापों का आचरण त्याग करके मैं अपने चित्त को ऐसे पवित्र करके रखता हूं मानो मैं साक्षात अरहंत का दर्शन, पूजन, अभिषेक आदि कर रहा हूं। और जब हम अरहंत प्रतिमा में ऐसा समझेंगे ये साक्षात तीर्थंकर भगवान है, मैं साक्षात भगवान के समोसरण में आया हूं और तीर्थंकर की 3 परिक्रमा कर रहा हूं, और ये तीर्थंकर केवल ज्ञानी है, इनके केवल ज्ञान में सब कुछ समाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड अनादि से अनंत पर्याय इनके अंदर समाई गई है, और मैं इनकी परिक्रमा करके संपूर्ण पूज्य पदों की परिक्रमा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो वो भी आत्माओं, एक तीर्थंकर की प्रतिमा को प्रणाम करने से तीनों लोकों के संपूर्ण तीर्थों का प्रणाम करने का फल प्राप्त होता है, तीनों लोकों के तीर्थों की परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त हुआ करता है। इतना महान परिक्रमा का विज्ञान है। कम से कम 3 परिक्रमा, क्योंकि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन मतलब 1 2 3, 3 बहुवचन में फिर चाहे 100 हो, 1000 हो, लाख,
कम से कम 3 परिक्रमा, फिर आगे आपकी जितनी इच्छा हो, 9 कीजिए, 21 कीजिए, 27 कीजिए, 108 कीजिए, 1008 कीजिए, ये आपकी मर्जी है। कम से कम 3 परिक्रमा, बहुवचन है ना, 3 अंक का बहुत बड़ा महत्व है। 3 परिक्रमा करके भगवान को भू स्मर्शनात्मक नमस्कार करके फिर खड़े होकर के स्तुति आदि वंदना करें। तो इस प्रकार से जो भगवान की परिक्रमा करता है उसका संसार परिभ्रमण छूट जाया करता है। जो भगवान की परिक्रमा करता है, 3 लोकों के तीर्थों की परिक्रमा, 3 लोकों के नवदेवताओं के अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु अनादि से अनंत काल तक जितने हुए हैं सबकी परिक्रमा हो जाया करती है, सबको प्रणाम हो जाया करता है। अगर भावनाओं में दृष्टि है, भावनाओं में ऐसा सोच है, तो जितना पुण्य अभी तक आप परिक्रमा करके और प्रणाम करके कमाते थे उससे असंख्यात गुणा और अनंत गुणा पुण्य भावनाओं की विशुद्धि से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आप जब भी भगवान के दर्शन करें, जब भी भगवान की परिक्रमा करें, हमेशा ये सोच करके करना, मैं 3 लोक के अनादि से अनंत तक के तीर्थों की, पंच परमेष्ठियों की परिक्रमा और वंदना कर रहा हूं। आप देखिए आपका पुण्य असंख्यात गुणा ही नहीं, आपका पुण्य अनंत गुणा वृद्धि को प्राप्त होगा। आपके निरत्ति और निकाचित जैसे महापाप कर्म भी जिनेंद्र की वंदना से क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। और आप देखिए कैसे आपके घर गृहस्थी की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, आपकी व्यापार की बाधाएं दूर होती हैं, आपकी रोग बीमारियां दूर होती हैं, आपके घर का कलह दूर होता है। कैसे आप प्रसन्नता, खुशहाली और आनंदमय जीवन को प्राप्त करते हैं भगवान की परिक्रमा करके और जिनेंद्र को प्रणाम करके।